आप मेरी वजह से फिक्रमंद हैं ना? कोई फिक्र मत करें। मैंने पहले भी कहा था वही होता है जो लिखा होता है। नहीं साबरा, बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुमने। मेरे लिए, हम सब के लिए तुम्हारा मुझ पे हक है और मैं ये हक अदा करूंगा। कौन हो तुम? रुस्तम नाम है मेरा। मैंने एसपी शहजाद का कत्ल कर दिया। शाबाश, ये तुम ही कर सकते हो। मुझे पैसे चाहिए, मेरी बहन की शादी है। पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, जितने तुम चाहोगे। थैंक यू। इसके बाद क्या करोगे? सीमेंट बेचोगे? तुम्हारा लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी स्कूल फीस जानी है। ये जो तुम्हारा 120 गज का मकान है, उसे बेचोगे और खर्चे चलाओगे और फिर वापस अपने उसी झोंपड़े में चले जाओगे जहां से उठे थे। रुस्तम, तुम मेरे साथ दुनिया फतह कर सकते हो, या फिर वही तुम्हारा एक कदम आगे दो कदम पीछे। देखो, मुस्तकबिल उनका है जिनमें फैसला करने की हिम्मत है। सोचो। जी नहीं भाई, हम कोई ऑर्डर बुक नहीं कर रहे हैं। हम अपना कारोबार बंद करें भैया। जी, हमेशा के लिए। थैंक यू। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह है, जिद्दी और मासूम। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है आंटी। आज भी सुबह से गायब है। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं तो अब तक छोटे बच्चों की तरह उसकी हिफाजत करती रही। इससे पहले कभी बगैर बताए कहीं नहीं जाता था। वो तो जब पहली मर्तबा तो मैं लंच पे ले गया था, तब भी मुझसे छुपा नहीं सका था। हाँ, यस। देखो सुराब, खबर तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे मालूम है मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। बात दरअसल ये है कि आज चंद साल पहले कियानी और रुस्तम के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हो गए थे, जिनकी बिना पर कियानी उसके खून का प्यासा हो गया था। रुस्तम को मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा। नाउ जब तक कियानी जिंदा है या उसका बिजनेस कायम है, रुस्तम वापस नहीं आ सकता। मगर वो हैं कहाँ? मेरे आदमी पता चला रहे हैं, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन इससे पहले हमें कियानी और उसके बिजनेस को तबाह करना होगा, उसकी ताकत को ख़त्म करना होगा। यस, डोंट टेल एनीवन, क्योंकि इसकी वजह से रुस्तम की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। साबरा की रुखसती नए घर से होगी और तुम पैकिंग शुरू कर दो। तुम नहीं मानोगे। तुम सब कुछ जानती हो, फिर बात को क्यों बढ़ा रही? तुम क्यों बात आगे बढ़ा रहे हो? क्या करूं फिर मैं? भीख मांगना शुरू कर दूं या फिर वो 3000 की नौकरी? हाँ, इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं रुस्तम। क्या वो सब कत्ल करना शुरू कर दें? सोचो,
अगर सब कत्ल करना शुरू कर दें तो? अगर वो सब कत्ल करना शुरू भी कर देना तो तुम्हारी और सोहराब की हिफाजत कर सकता हूं मैं। इतनी हिम्मत है मुझ में। ये हिम्मत नहीं है, तुम्हारा लालच है जिसके सामने तुम हार मान गए। देखो, दिमाग खराब मत करो मेरा। जाओ पैकिंग करो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या? मैंने बताया था ना तुम्हें। ठीक है, तुम अपनी जॉब करती रहना, फिलहाल तो पैकिंग शुरू करो। नहीं रुस्तम, अब हम साथ नहीं रह सकते। अरे सोहराब के लिए है। मगर मगर क्या, 2-3 महीने में देखना है जवान हो जाएगा अपना बेटा। वरना इसका बाप भी तो इतनी जल्दी जवान हो गया था। तुम तो बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसके बारे में तो जानता हूं ना। तुम दुनिया की खबर। क्या खबर है भाई? वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तुम बीवी भी हो, टीवी भी, सारी खबरें मिल जाती हैं तुमसे। बाप रे भाई, कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? अच्छा, लो इसको घुमा दो। मेरा मतलब है कि सारी मेहरबानी मुझ पे कर दोगी तो ये अपने लाडले मियाँ को क्या दोगी? उसके लिए बहुत मुझसे ज्यादा? जाहिर है उम्र की बात है। हाँ भाई, अब तो हमारी उम्र पट्टी बंधवाने की रह गई है ना? शर्म करो, तुम बच्चे से जलते हो। मेरा कहने का मतलब था कि जब तुम आधा प्यार मुझे दोगी और आधा प्यार से। प्यार को रेवड़ियों की तरह मत बांटो, दिल में होता है सब कुछ। तुम भी सोचती होगी कि तुम्हारा शौहर भी अजीब आदमी है, हर रोज जख्मी होके आ जाता है। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। आए वैसे तुम खयानी से वो पैसे ना लेते तो अच्छा नहीं था। तमीना, मैं तुम्हारे और सोहराब के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां जमा करके तुम्हें खुश रखूं, सोहराब को खुश रखूं। क्या बात, अकेले बैठे? परेशान? क्या हुआ है रुस्तम? मैंने एक कत्ल किया है। क्या? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुस्तम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तमीना, बहुत। जानती हो इस वक्त मेरी अम्मी क्या कह रही होंगी? नहीं,
लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे डैडी क्या कह रहे होंगे। क्या? CSS करने से पहले डैडी ने लिटरेचर में मास्टर्स किया था और उनकी फेवरेट लाइन पता है क्या है? टू बी और नॉट टू बी। जानती हो, इसके जवाब में मेरी अम्मी सिर्फ एक बात कह सकती हैं, वो क्या? यही कि शेक्सपियर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट था, मगर उसमें पेसिमिज्म बहुत है। अच्छा, इस बात पर तो मेरे डैडी खुशी से उछल पड़ेंगे क्योंकि उनके भी अपने यही व्यूज़ हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब वो लोग सिर्फ पोएट्री पे गुफ्तगू करते रहेंगे। रियली? तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती, वो सारी रात पोएट्री पे बात कर सकती हैं। मेरे डैडी भी तो ऐसे ही हैं। बस अब वो दोनों एक दूसरे को अपनी पसंद की लाइनें सुनाते रहेंगे, लेकिन हम उन लोगों की बातों में अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वाकई वक्त ज़ाया करने के लिए तुम्हारी बातें तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरी बातों से तुम्हारा वक्त ज़ाया होता है? तुम्हें नहीं पता? जानता था। How was your flight? पूरे 2 घंटे लेट थी। जी लेट हो गई थी। ये यहाँ क्या सारा साल इसी तरह गर्मी रहती है? नहीं मैडम, आज कुछ ज़्यादा गर्मी है। डैडी कहाँ है? आज शाम आप उनसे मिल रही हैं। शाम में? अभी क्यों नहीं? वो मसरूफ है अभी। What do you mean मसरूफ है? एक नया ऑफिसर आया है, उसे समंदर वाली स्टेट दिखानी है। Good. Take me there. जी Take me there. मैं देखना चाहती हूँ। अभी? जी अभी। अच्छा रहने दे। You sure? या Okay. आप लोग जानते हैं हमें उस जेटी के बारे में बात करनी है। अजीब साहब, आप तो जानते हैं वो कियानी सेठ की पर्सनल जेटी है। क्या वो अप्रूव्ड है? नहीं, क्या मतलब? अगर सारे ट्रॉलर आपकी जेटी पे आ जाएंगे तो हुकूमत ने जो जेटी बनाई है वर्ल्ड बैंक के लोन से, उसका क्या होगा? वेल, मेरे ख्याल में ये सवाल मुझे कियानी साहब से पूछना चाहिए। अजीब साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? जी। क्या ये जॉब आपको किसी की सिफारिश पे मिली थी? जी नहीं, मैं मेरिट पर सिलेक्ट हुआ। तो गए, आपके आगे पीछे कोई नहीं। देखिए मिस्टर नजी, मुझे थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए, मुझे इतनी डिटेल्स तो नहीं मालूम, मगर जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ के बारे में, वो ये इंटरनेट से या फिर अपनी रीडिंग से कि आपकी जो गवर्नमेंट की जेटी है, अगर वहाँ पर ट्रॉलर्स आएंगे और आपको रेवेन्यू देंगे तो वो आपके गवर्नमेंट के एक्सचेकर में तो नहीं जाएंगे ना, करप्ट ऑफिसर ही खाएंगे। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी कि वो करप्ट ऑफिसर खाएं, इससे बेहतर मेरे डैडी के मुलाजिम वसूल कर लें। और वो जो लोन जो आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है वो किस तरह उतरेगा और फिर मुल्क में डेवलपमेंट कैसे होगी?
और अगर टैक्स मिलेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगी? क्या मतलब? मिस्टर नजीब, अगर आपकी हुकूमत सारे शहर का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट किए इन समंदरों में डाल देती है तो फिर आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मिस्टर नजीब? आप लोगों की हुकूमत वहां 200 मील ऊपर दरिया का सारा पानी रोक लेती है ताकि वो समंदर में बहकर जाया ना हो जाए। और इस किनारे पर जहां तकरीबन 1 मिलियन माहीगीर होते हैं, उनकी जिंदगी का सारा दारोमदार उसी पानी पर होता है। वो ज्ञानी साहब के पास आते हैं इसलिए कि ज्ञानी साहब ने उनके लिए हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए। आप लोगों की हुकूमत ने इन लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। रुस्तम साहब, आपके पास बहुत से दलाइल होंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। चंगेजी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। हाँ, ज़रूर होंगे। इन्हीं जैसे लोगों ने आप जैसे लोगों की मदद करके इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। कल शाम तक अपनी जेटी डिमोलिश करवा लीजिए, वरना मैं आर्मी की असिस्टेंट कॉल कर लूँगा। I think this meeting is over. नजीब साहब आपको दावर गाड़ी में छोड़ाएगा। जी नहीं, मेरे पास अपनी जीप है। मुख्तियार का ज्ञानी साहब के यहाँ। क्यों? मालूम नहीं, कई दिनों से वहीं काम कर रहे हैं। और यहाँ जो कुछ हर्ज और ओके फॉरगेट इट। वो दानिश को भेजिए मेरे पास। सर, आपने मुझे बुलाया? दानिश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब हिसाब किताब उल्टे सीधे। ज्ञानी साहब का मैनेजर सब कुछ चेक कर गया है, आप फिक्र मत करें। अच्छा, वो ग्रीन लैब के लॉक्स कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं होते, वो ज्ञानी साहब के ऑफिस में होते हैं। मैंने आपसे अर्ज की ना, आप परेशान ना हो। मुझे ग्रीन लैब के अकाउंट से कुछ पैसे निकालने, बैलेंस शीट लेकर आइए। बेहतर होगा आप ज्ञानी साहब से परमिशन ले लें। आपका दिमाग तो ठीक है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कीजिए।